सलाम कर रहे हैं कि नहीं कर रही है, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। पूजा जी, अब आज पीयूष गोयल जी ने क्या कहा है? वो कह रहे हैं राहुल गांधी के दोहरे मापदंडों से हैरान हूं। जब फ्रेजाइल इकोनॉमीज की लिस्ट में भारत था, तब उनकी सरकार थी, तब वो कुछ नहीं बोलते थे। आज चौथी अर्थव्यवस्था है, तीसरे बनने के कगार पर है, डील हमने क्रैक कर ली है, लेकिन तब भी सवाल उठा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। सुचारिता जी, पीयूष गोयल जी का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ 5:30 बजे, मैंने भी टीवी खोलकर देखा। मैंने सोचा हमारे इतने कंसर्न्स हैं देश के लिए, देश के किसानों के इतने कंसर्न्स हैं। ट्रंप ने तो खुला कह दिया कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। ट्रंप ने कह दिया कि जीरो इन कैपिटल लेटर्स उसके ट्वीट में था, जो कि भारत के किसी भी स्टेटमेंट में नहीं था। ट्रंप की आदत और फितरत पे मैं बात नहीं करूंगी, पर मैंने भी पीयूष गोयल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा टीवी भी खोलकर देखा। पीयूष गोयल जी तकरीबन 23 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 17 बार राहुल गांधी का नाम लिया। मैं राहुल गांधी की निंदा करता हूँ, मैं राहुल गांधी ये, मैं राहुल गांधी वो, और उन्होंने कम से कम 10 बार कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनहित। उन्होंने ये हमें बताया ही नहीं, ये जो पूरे देश की कल रात से जब से ट्रंप के आने की चिंता है, ये जो टैरिफ उत्सव भी हो गया, पीएम मोदी का स्वागत भी हो गया, ये उन्होंने ये नहीं बताया कि ट्रेड डील की फाइनल डिटेल्स क्या। वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, हमारे कृषि मंत्री ने ये नहीं बताया कि जीरो टैरिफ की जब ट्रंप क्लेम करते थे और सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं आया। सुचारिता जी, आप उनकी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज को देखिए। वही यूएस सेक्रेटरी स्टेट एग्रीकल्चर आके बोलती है कि हम ट्रेड डेफिसिट को घाटा करेंगे। आपको ये समझना होगा कि अमेरिका में एक्सेस की एग्रीकल्चर होती है, वहाँ सरकारी अनुदान है, वहाँ कर्ज है, वहाँ बीमा है, वहाँ सब कुछ है। पर आज जब हमारा भारतीय कृषि कम लागत से, कम आमदनी से, सीजनल वेरिएशन से और एमएसपी न मिलने से लड़ रहा है, उस पे अमेरिका की ये जीरो टैरिफ जैसा कि ट्रंप क्लेम कर रहे हैं और पीयूष गोयल ने इसका फैक्ट चेक करने दीजिए। अच्छा देखिए, अब पूजा जी देखिए, सतीश जी भी आप मुझे मैं फैक्ट चेक करना चाहता हूँ क्योंकि इतना झूठ। देखिए राहुल गांधी, आपके पास आ रही है पूजा जी 1-on-1 करके करना पड़ेगा। देखिए राहुल गांधी जी का नाम लेने में अगर इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है तो उनको एलओपी के पद से हटा दो। वो एलओपी है तो नाम ना ले हम एलओपी का। एलओपी जो है स्पीकर को यार बोले, वो जाकर वहां पर ताता थैया बेंच पे करे, कागज फेंके और एलओपी संसद की बात ना माने। संसद में ये बयान होता था आज, पर करना पड़ा प्रेस के सामने। क्यों? क्योंकि एलओपी राहुल मानने को तैयार नहीं। अच्छा दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने जीरो टैरिफ की बात की। देखिए थोड़ी बुद्धिमत्ता से बात करनी चाहिए। पीक टैरिफ 18% होगा, जो 40% तक भी गया था यूपीए के जमाने में। आज कोई भी वस्तु का टैरिफ 18 से ज्यादा नहीं होगा। कुछ आइटम्स ऐसे भी होंगे जो जीरो पे ही होंगे, हमारे लिए भी। तो 2-0 है, 18 to 0 होगा, तो उसमें कौन सी समस्या है भाई? और तीसरी बात मैं पूछा था, तो अभी उन्होंने बोला फाइनल डिटेल्स नहीं दिया। अरे भाई पूजा जी, फाइनल डिटेल तो तब देंगे जब दोनों देश साझा रूप से उसको जारी करेंगे। आज तो एक प्रिलिमिनरी एक इंटेंट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। जब फाइनल होगा, जैसे इंडिया यू का हुआ वैसे होगा। अच्छा देखिए एक चीज है सतीश जी, आप किस बात से परेशान हो रहे हैं? बार बार इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं। कांग्रेस से वो परेशान, वो भी कांग्रेस से, वो जब से गोटियां सेकने लगे हैं तब से परेशान है। सतीश जी और हर्षवर्धन जी ऑन स्क्रीन प्लीज। मैं एक बार जरा बोलना चाह रही हूँ, ट्रेड डील अगर हो गई है तो खरीदार बढ़ेंगे, डिमांड में सुधार होगा, ये सब निर्यात बढ़ने से ट्रेड डेफिसिट भी कम होता है। अब मुझे हर्षवर्धन जी जरा बताइए, सतीश जी पहले पूछ लेती हूँ। सतीश जी जरा बताइए क्या दिक्कत है? अगर ट्रेड डील हुई है, आप खुश हैं कि ना खुश हैं? वहाँ बाजार चढ़ रहा है, यहाँ पर मूड गिर रहा है। आप बोलने दीजिए मुझे। अरे तो बोलने के लिए तो बोलिए। सुनिए ना, हाँ सुनिएगा अभी। मैं ये कह रहा हूँ, ये रुका हुआ डील क्यों था, ये मैं जानना चाहता हूँ। हाँ। तेल की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से, ठीक है, ये दोनों तो क्लियर हो गया कि ये दोनों में हमको रियायत देनी पड़ी है, खोल देना पड़ा है। तो वो जो कहें शहजाद जी, लेकिन है तो 18.00 ही। हम देखिए, एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया कि भाई उन्होंने टैरिफ लगाया था, उन्होंने अनाउंस किया है, तो हम भी तो 70-80% तक टैरिफ लगाते थे, हमने भी तो जीरो किया। तो हमको ट्रंप की धज्जियां भी उड़ानी चाहिए कि जब पूरी बात हुई नहीं, डील हुई नहीं, तो एक तरफा अनाउंस कैसे कर दिया? एक बात और पीयूष गोयल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात आई है कि पूरा जो है जब जॉइंट स्टेटमेंट आएगा तो वो डिटेल हम उसका इंतजार करेंगे। फिर भी मैं कहता हूं कि भारत के पास कोई और चारा नहीं था। नहीं, तो अमेरिका से डील अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि सामने नहीं आई है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। कहो ना कि नहीं हुआ है। अरे तो ये थोड़े कह रहे हैं कि ट्रम्प डील नहीं हुई है, पर डील की डिटेल्स आना अगर बाकी है, आप खुद कह रहे हैं, तो उस पर इतना आक्रमण पहले से क्यों करना? थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ट्रेड डील की डिटेल्स सामने आ जाए। फाइनल डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। नहीं ना, गलत बोल रही है। नहीं, क्यों गलत है?
सुन लीजिए, फाइनल डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए सचिन जी। हाँ, ट्रंप ने तो फाइनल क्या, फाइनल टू फाइनल डिटेल दे दिया। क्या बता दिया? क्या बताया? जो आप बताया, आपको सुना दीजिए उन्होंने क्या बोला। उन्होंने क्या, पढ़ लीजिए ना। नहीं, तो उन्होंने, आपको लगता है वो फाइनल डील है। अब हर्षवर्धन जी सचिन जी कह रहे हैं फाइनल हो सकता है, ट्रंप के अलावा कौन फाइनल हो सकता है? भाई ट्रंप ने टैरिफ लगाया भारत पर, लेकिन हम क्या उसके आगे झुके थे? हर्षवर्धन जी ये कह रहे हैं कि ट्रंप के आगे कौन फाइनल हो सकता है? हम चाहते तो हम भी बकल डाउन कर सकते थे। बहुत सी और बड़े देशों ने, अर्थव्यवस्थाओं ने बकल डाउन किया, जापान ने किया, साउथ कोरिया ने किया, हमने नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम आज भी ये कहें कि ट्रंप इज डिक्टेटिंग, ये सही है? देखिए, एक तो है कि ट्रंप के अलावा कौन फाइनल बात कहेगा, तो इसको तो कोई संदेह होना नहीं चाहिए। ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के, दुनिया के सबसे बड़े मार्केट के, क्योंकि मार्केट इससे नहीं तय होता कि कितनी बड़ी जनसंख्या है, मार्केट इससे तय होता है कि पॉकेट कितना अलाउ करती है, वो कितनी स्ट्रांग है। तो जो 32-35 करोड़ की आबादी वाला अमेरिका है, वो इतना खर्च करता है कि दुनिया का हर देश उसके लिहाज से अपना एक लाभ कमा सकता है। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, और कई बार लोग कहते हैं कि हम चाइना से क्यों नहीं लड़ सकते हैं, तो उसका एक उदाहरण समझिए। हम अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में, चीन की पूरी ताकत 80 के दशक के बाद 89 में वहां थियानमेन चौक पर नरसंहार होता है, और अमेरिका और चीन एक डील करते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी कंपनियों के यहाँ सस्ते में लेबर और सस्ते में बनेगा। चाइना कहता है ठीक है, हम इससे अपनी ताकत बढ़ा लेंगे। मैं थोड़ा रेफरेंस के लिए समझा रहा हूं, बाकी तो अभी तू मैं वाली डिबेट हो ही रही है। जब वो कंपनियों को जगह देता है तो अपनी ताकत वो बढ़ाना शुरू कर देता है। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं, जिससे और आसानी से समझ में आए। अगर वो आईफोन 118 रुपए का हमारा बिकेगा और 130 रुपए का, मैं ऐसे ही बता रहा हूं समझने के लिहाज से, रुपया डॉलर नहीं है, तो जाहिर है अमेरिकी कंज्यूमर किसको खरीदेगा? वो 118 वाले को खरीदेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये, अमेरिका के पास भी, अगर हमारे पास विकल्प नहीं था, हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है, हमारा सबसे बड़ा जिसको कहते हैं कि सरप्लस वाली कंट्री है, तो अगर अमेरिका के पास विकल्प, हमारे पास विकल्प नहीं था, तो अमेरिका के पास भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमने अलग अलग ट्रेड डील्स कर ली। उसका जो सबसे बड़ा सहयोगी है यूरोपीय यूनियन, उससे हमने पूरी ट्रेड डील कर ली, और पूरे यूरोपीय यूनियन से किया, ये समझिए आप इसको। और उसमें 99% पर जीरो टैक्स है, इसको आप समझिए। वो मार्केट है जिसको चाइना ने मोनोपोली कर रखी थी, कैप्चर कर रखा था, और पिछले जो पहला कार्यकाल ट्रंप का था और उसके बाद जो बाइडेन के समय में भी चाइना वहां ज्यादा एक्टिवली घुस गया था, उस मार्केट पर कब्जा कर लिया। वो हमने कर लिया, हमने ब्रिटेन के साथ वो ट्रेड डील कर ली। अब अमेरिका के पास भी बहुत ऑप्शन नहीं था। जो लोग कह रहे हैं कि 4 महीने में क्या क्या बदला, अगर ये सब भारत करने में सक्षम नहीं होता तो आज अमेरिका टेबल पर नहीं बैठता। दूसरा, जब हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा लिखा हुआ है, उनकी जो मंत्री हैं उन्होंने भी ये बयान दिया, तो इसको आप समझिए। ठीक है, आज भी अमेरिका से एक्सपोर्ट आइटम हमारे यहाँ आते हैं। बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, ये समझना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कि रोल्स रॉयस की कार आ जाए और फोर्ड की पूरी कार आ जाए, दोनों का डिफरेंस समझिए। अगर समझदार होंगे अर्थशास्त्र के लिहाज से तो समझेंगे। यानी कुछ प्रोडक्ट जो बहुत एलीट प्रोडक्ट है वो आएंगे तो वो समझ में आता है, लेकिन मास प्रोडक्ट कौन लेकर आएगा? मास प्रोडक्ट अभी भी हमारा है, तो हमारे किसान के हित पूरी तरह से सुरक्षित है। और जो लागत कम होने की बात है, हम अभी अमेरिका से जो प्रोडक्ट मंगाते हैं वो सस्ते प्रोडक्ट नहीं है एग्रीकल्चर के। अब एक सवाल का जवाब और जो तेल वाले पर आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि रशिया से हमने अपना ऑयल जो खरीद है वो कम कर दी, लेकिन हम इराक को अपने बास्केट नहीं, पर सर कम कर दिया, खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, देखिए ये क्लैरिटी तो देश पूछेगा ना। ट्रंप यूनिलैटरली इसको अनाउंस करते हैं कि दे विल नॉट बाय एनी ऑयल फ्रॉम रशिया। लोग पूछेंगे, शहजाद जी पूछेंगे। मैं हर्षवर्धन जी 30 सेकंड दे दें। हाँ, बोलिए हर्षवर्धन जी, बोलिए। 30 सेकंड, फिर मैं दीपक जी को, जरूरी है। बोलिए। मैं कहिए तो पूरा चार्ट बता दूं। हाँ, ये यूक्रेन के समय में डिस्काउंट बढ़ा, इसको आप समझिए। ये मार्केट जो है ना वो डायनेमिक्स से चलता है, प्राइस डायनेमिक्स से। हमें जब 12 से 15 और 20 डॉलर पर बैरल तक का डिस्काउंट मिलने लगा
तो हम रशिया के साथ डील में चले गए। वो अचानक बढ़ा है, वो चार्ट आप देखेंगे तो बहुत तेजी में बढ़ा है इन पिछले 2 सालों। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना कि रशिया का डिस्काउंट कम देने लगे और हम उससे ज्यादा तेल खरीदेंगे, ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, ठीक है हर्षवर्धन जी, मैं एक बार मैं जरा एक तस्वीर में आ रही हूँ। शेखा जी एक सेकंड रुकिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एनडीए सांसदों की साथ बैठक हुई, उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अमेरिका ट्रेड डील से अच्छा वातावरण बना है, लोग आलोचना कर रहे थे पर हमने धैर्य रखा है, हमारे धैर्य रखने का अच्छा परिणाम निकला है, यूएस डील में हमारी कूटनीति की बड़ी जीत है, वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में ट्विस्ट हो रहा है। अब इसका मतलब, मैं जरा एक बार दीपक वोरा जी के पास जाऊंगी। एम्बेसडर वोरा, वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में ट्विस्ट हो रहा है, जब वो ये कह रहे हैं इसका मतलब क्या है? क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि ये अमेरिका की तरफ टिल्टेड डील है, हमने मजबूरी में डील कर ली, हमने दबाव में डील कर ली, ऐसे बयान नेता प्रतिपक्ष के भी आए हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या वर्ल्ड ऑर्डर भारत बदल रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर होता हूँ। डिबेट बहुत मजेदार होती है हमेशा, और आपसे तो बहुत जानकारी मिलती है। 10 मिनट में मुझे जाना पड़ेगा एट 8:30। बहुत जल्दी से आपको बता देता हूँ, आज शुभ मंगलवार का दिन है ना। टुडे इज महान मंगलवार, भगवान हनुमान का दिन है, आज तो काली माँ का दिन है। और आज ये हमने अग्रीमेंट, आप डील का शब्द प्रयोग करते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप करता है, ये हमने अग्रीमेंट अमेरिका के साथ अनाउंस किया है। अब क्यों किया मैम? कुछ ही दिन पहले आपको पता है एक मदर ऑफ ऑल डील्स की थी हमने यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य हैं, और आज हमने की है फादर ऑफ ऑल डील्स। तो अब अमेरिका, भारत और ईयू, अगर इन तीनों को मिला दे, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये मिलके ईयू के देश, भारत और अमेरिका लगभग 50% या 45% दुनिया का जीडीपी है। सबसे बड़ा एक ट्रेड ग्रुप बन जाता है। और कॉमन फैक्टर क्या है? भारत। तो जब उन्होंने कहा है कि दिस इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है, जो न्यू वर्ल्ड सिस्टम आ रहा है, उसमें भारत की अहम भूमिका, विच इज ट्रू। दोनों तरफ भारत है। अभी अमेरिका और ईयू के बीच में तनाव चल रहा है, ये तो आप जानती हैं मुझसे बेहतर। भारत ने अब दोनों के साथ दोस्ती कर ली है। एंड देन लेट मी जस्ट से वन मोर थिंग मैम, फिर आपके बाकी विशेषज्ञ। मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, रहा हूँ अमेरिका में, रिग्रेशन एनालिसिस करता हूँ। ये जो बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, कपास की बात मैं आज सुन रहा किसी, उनका कॉटन आ जाएगा, हमें खत्म कर देगा। अमेरिका का कॉटन अच्छी क्वालिटी का है, उसको सुप्रीमा कहते हैं, लेकिन बहुत महंगा है। अगर आपने जीरो ड्यूटी पर भी आपने डंप भी यहाँ पर कर दिया, आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट के कम दाम पे नहीं बेच पाएंगे, नहीं तो फिर वो ट्रिगर हो जाएंगे जो सेफ गार्ड्स उसके अंदर होते हैं, वो नहीं खरीदेगा। अच्छा, अमेरिका गाड़ियां बड़ी अच्छी बनाता है, 10,000 करोड़ की गाड़ी भेज दी जाए यहाँ जीरो टैरिफ पे, कौन खरीदेगा? ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो सारी चीजों का ध्यान रखते हुए मैम एज एन इकोनॉमिस्ट मैं ये कह सकता हूँ, ये जो अग्रीमेंट हमने इनके साथ किया है, दोनों देशों को फायदा होगा। अमेरिकन कंज्यूमर के लिए कीमतें कम हो जाएंगी और भारत को ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। एंड डोंट फॉरगेट, ये सिर्फ गुड्स के बारे में नहीं है, साथ में टेक्नोलॉजी है, साथ में इन्वेस्टमेंट है, साथ में हाईटेक एरिया है, सब कुछ उसके अंदर शामिल है। फाइनली सिर्फ ये ट्रेड एग्रीमेंट तो एक ही था ना मैम, जब ट्रेड एग्रीमेंट पे भी बात हो रही थी और कुछ डिसएग्रीमेंट थे, तब हमारी स्पेस डील तो चल रही थी, हमारी ओशन के अंदर जो काम है वो तो चल रहा था। हमारी डेलीगेशन अभी अमेरिका में बैठी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाईटेक में, 6G में हमारी तो कोऑपरेशन चल रही है। ट्रेड डील तो एक हिस्सा है बायलैटरल रिलेशनशिप का। लेकिन आज मैम सच कहता हूँ कि आज भारत ने कमाल कर दिया है, जो दिखा दिया है पूरी दुनिया अब नहीं। देखिए, मैं इस बात को फिर से बोलना चाहती हूँ, सतीश जी आप अग्री नहीं करेंगे, शहजाद जी यहाँ बैठे हुए हैं। एक पॉइंट बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, पहले तो दलाल स्ट्रीट से लेकर मेन स्ट्रीट सब लोग इसको सेलिब्रेट, सोना चांदी। कल ये जब बजट आया था और एसटीटी की वजह से मार्केट डाउन था, तो लोगों को मार्केट ने भी रिजेक्ट कर दिया। आज मार्केट से लेकर मेन स्ट्रीट दोनों सेलिब्रेट कर रहा है, तो उस पर भाई अब सेलिब्रेट कर रहे हैं तब आप कुछ नहीं कहते हैं। मुझे पूरी बात नहीं, तब आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, सोना चांदी सब बाजार ऊपर गया। तो इसका मतलब ये है कि दलाल स्ट्रीट हो या मेन स्ट्रीट हो, कोई नहीं मानता इकोनॉमी डेड है। एक ही व्यक्ति जिसका करियर डेड है जो कहता है इकोनॉमी डेड है। उनकी बात तो चिदम्बरम, आप समझ गए, एकदम बढ़िया समझ गए। देखिए, दूसरी बात आपने कहा तेल क्यों हम इधर से खरीदते उधर से नहीं खरीदते। हम पहले तेल ईरान से खरीदते थे,
फिर वेनेजुएला में सस्ता होता हम वेनेजुएला से खरीदे, फिर यूनाइटेड नेशंस नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला पे सैंक्शन डाला, तो हमने उस सैंक्शन का वो एहतराम करते हुए उधर से खरीदना बंद किया। फिर हमने ईरान के बदले रशिया को भी तराशा ताकि हमारी एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी रहे। फिर रशिया पे अब 2 कंपनी जो है 75% ऑयल देती है, पर उसके ऊपर दुनिया ने सैंक्शन डाला है। इसका मतलब वो तेल बेच नहीं सकते किसी को भी। बाकी की जगह अगर कॉस्ट इफेक्टिव होगा तो नॉन सैंक्शन होगा तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे। पर हाँ, तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं अब एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर के बारे में जो अभी वो दीपक वोरा जी बोल रहे थे, आपको पता है अमेरिकन कॉटन जो है, हमारे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स जो पंजाब के हैं उन्होंने मांग रखी थी कि अमेरिकन कॉटन पे ड्यूटी कम होना चाहिए ताकि हमारे टेक्सटाइल गुड्स कंपेटिटिव हो और पूरी दुनिया में बिक सके। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स की नहीं सुनना है? बोलिए भाई सतीश जी, आप यही कह रहे हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ आपको, मैंने पहले ही बोला। नहीं, आपको लगता है भारत वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रहा है? तो काहे? अरे तो क्यों बोलने नहीं देते सतीश जी? आपके अलावा कोई और मेहमान बोल रहा है ये बात? नहीं, आपके अलावा कोई और मेहमान तो ये बोल नहीं रहा है ना। टाइम बर्बाद नहीं, टाइम बर्बाद की बात नहीं है, मैं सीधे सवाल उसमें ऐड करके पूछ रही हूँ आपसे। आपको नहीं सुनना है तो मत सुनिए, फिर मैं क्या कर सकती हूँ? अगर शहजाद जी बोल रहे हैं, मैंने आपसे पूछा आपको लग रहा है कि भारत अभी वर्ल्ड ऑर्डर डोमिनेट करता हुआ आपको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है? देखिए, मैं इसे अमेरिका के साथ नेसेसिटी की डील कहता हूं। अच्छा, ये 56 इंच की डील तो नहीं है। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, कीमत देखिए। 500 बिलियन डॉलर के बारे में ट्रंप ने कल दावा किया है कि भारत अमेरिका का माल भारत में ठेल देगा, और उसके एवज में हमारे पास क्या है? 0 टैरिफ हमारे लिए। हम उनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाने जा रहे हैं। अरे झूठ रिप्रेजेंट करो, क्या बोलने जा रहे हो आप? ये कहना चाह रहे हो कि कल जो अमेरिका की फोर्ड कार है उस पर टैरिफ नहीं लगेगा? देखिए, आप क्या बोलने जा रहे हो? कोई थोड़ा लॉजिकली बात कीजिए। आप बात मैंने आपको समझाया 0 अरे आपको समझाने हमारे भी कई गुड्स है जो 0% पे बिकेंगे। आप सुन नहीं रहे। मैं कह रहा हूं कि इसका प्रतिकार करना चाहिए कि ये 0 नहीं है। अरे वो सब किया है किसी ने? अरे भाई ऐसा है मिस्टर सतीश जी, जैसे इंडो यूयू ट्रेड डील हुई, इंडिया यूरोपियन ट्रेड डील हुई, उसमें कई आइटम्स पे 0 है, कई आइटम्स पे 0 नहीं। हम तो वही बोलते हैं ना कि जो 0 हुआ हम वो बताते हैं कि सब बताते हैं। तो हमारा ओवरऑल 0 है ना? अरे ओवरऑल 0 है या नहीं है? यस, ओवरऑल 0। पहले 70-80% था या नहीं? ओवरऑल 0 कौन है? पहले 70-80% बहुत सारी चीजों पे था। तो ये मतलब मोदी जी ने किया? मतलब मोदी जी ने किया ना? मतलब मोदी जी ने किया ना? अब बताइए। अरे टैरिफ की भारत बहुत पहले से था। वो इंदिरा जी के जमाने में 70% था। आज मोदी जी ने 0% के जमाने में 0 हुआ, मान लीजिए हुआ ना 0? हाँ हुआ ना। अच्छा, मैं एक बड़ी खबर बता रही हूँ, बड़ी खबर बता रही हूँ। अमेरिका के साथ ट्रेड डील से हर ओर बड़ी खबर ये बता रही हूँ कि ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार के सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये कि भारत यूएस टीम में अंतिम चरण की चर्चा होगी। डील पर इस सप्ताह आ सकता है साझा बयान। तो डील पर इस सप्ताह आ सकता है साझा बयान, ये आपको बता रही हूँ। दोनों ही सरकारों की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट आ सकता है कि इस डील में क्या क्या है। वो आपको नहीं लगता है अनुराग जी, थोड़ा इंतजार कर लें आपके इसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो आ जाए? हमने तो इससे पहले भी देखा है, डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले आकर ऐलान करने में माहिर है। मेरा जी हाँ, तो वही तो मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि यूएस एनर्जी, कोल 500 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं कि जो हमें खरीदना है। और आपको पता है 27 देशों का मिला के हम कितना व्यापार करते हैं? 675 बिलियन डॉलर। मतलब एक देश हमारे अंदर या देश में 500 बिलियन डॉलर करेगा और पूरे 25 देश 675 बिलियन डॉलर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? माने एक देश हमारे पे सारी बिजनेस करना चाहता है। एक बात सुनिए। दूसरी बात, क्या हम इस देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम बढ़ाना नहीं चाहते? क्या हम मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उस पर फोकस नहीं करना चाहते? जिस देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेक्टर का हम फोकस नहीं करेंगे तो आप मान के चलिए कि देश की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं हो पाएगी। अगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करना पड़ेगा, जो हमें लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात समाजवादी पार्टी और इकोनॉमिक्स का उतना ही मेल है जितना ड्रिंकिंग और ड्राइविंग का। अरे मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना। किसी के बीच में नहीं बोला। अरे अब 5 मिनट भाषण यहाँ पे किसी के बीच में नहीं बोला। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। चलो बोलो, बोलिए चलिए अनुराग जी, बोलिए आप बोलिए। अगर 10 सेकंड बोला हूं तो आप बोलिए। देखिए, दूसरी बात, हमने बार बार बोला है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसकी बात हो रही है बार बार, अब जब आपने कहा है तो हम भी तो कह रहे हैं ना
कि ट्रंप साहब अगर जो कुछ बात कहते हैं तो क्या हमारी सरकार को उसको काटना नहीं चाहिए कि ट्रंप साहब गलत बोल रहे हैं कि हम रसिया से नहीं तेल खरीदेंगे, हम रसिया से तेल खरीदेंगे, जहां भी मर्जी आएगी मैं वहां से खरीदूंगा। ये सरकार का बयान तो आ सकता है। जब ट्रंप साहब बोल सकते तो हम क्यों नहीं बोल सकते? सवाल ये है ना, हम नहीं, उनके सेक्रेटरी अगर कोई भी ट्वीट कर देंगे तो हम कहेंगे ना कि जो उन्होंने ट्वीट किया है ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारा जो है वो सेफ होगा। आप उसको झूठा, ट्रंप साहब को झूठा भी तो साबित करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर ट्रंप साहब के ट्वीट पे अगर उनकी बात पे आप कुछ नहीं बोलोगे तो ये मान लिया जाता है कि जो ट्रंप साहब कह रहे हैं वही सच है। जब आप रिएक्ट नहीं करोगे, आपको भी तो रिएक्ट करना है। चलिए अब मैं जवाब दूं, तो बस इतना सा अब उनको जवाब सुनना पड़ेगा, जवाब सुनना पड़ेगा, पूरा जवाब बिना इंटरप्शन के। एक बार किसी ने कहा था कि भाई साहब ट्रंप जी ने इंटरवीन करके सरेंडर करवा दिया, और सीधा मोदी जी ने बोला एक बार नहीं 2 बार कि मैंने फ़ोन पे भी बता दिया कि हमारा बायलैटरल मामला है, किसी का इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं। मुंह पर भी बोला था ट्रंप जी के, और हमारी सेना से लेकर सभी लोगों ने बोला कि किसी का इंटरवेंशन नहीं था। यहाँ तक कि हमारे जो बाकी के देश भी है उन्होंने बोला कि इंडिया ने किसी का भी इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं किया, बोला ये बायलैटरल है। माना इन लोगों ने, ये तो सेना की नहीं मानते। ये मोदी जी बोलेंगे तो मोदी जी की मान लेंगे, ये दिख रहा है इनके मासूम चेहरे पे। अब बीच में कौन बोल रहा है? अब दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं, आज सुनिए तो सेना की क्यों नहीं बोलेंगे? सेना को लेकर तो नाचते थे तुम। अब सुन लीजिए, अब इन्होंने क्या बोला कि 500, अरे सुन लीजिए, अब आप पीछे बोल रहे हो अनुराग जी, अब आप अपने ही नियम का वायलेशन कर रहे हो, अब अपने वायलेशन मत कीजिए। सुनिए, अब इन्होंने कहा कि भारत का इंपोर्ट होता है 700-800 बिलियन डॉलर और ये 500 बिलियन डॉलर, अरे 500 बिलियन डॉलर उन्होंने बोला 1 साल में। और मान लीजिए कि उन्होंने ये अपेक्षा की है कि 500 बिलियन डॉलर करने की स्थिति हमारी भारत की रहेगी, तो हमारी इकॉनमी कितनी बड़ी होगी? मतलब कि इकॉनमी इतनी बड़ी होगी कि केवल अमेरिका से हम लोग इतना इंपोर्ट कर पाएंगे, तो इसका मतलब तो इकॉनमी अलाइव है। तो ये राहुल जी को आपने तमाचा मार दिया, ये क्या कर रहे हो अनुराग जी? ऐसा तो मत कीजिए अपने अलाइव। डेड इकोनॉमी वाली बात होती है। मैं तो एक बार हर्षवर्धन जी और पूजा जी के पास भी जाऊंगी। मेरे समझ में आ गया, आपके समझ में नहीं आया। सुनिए, आपका सारा जूता सब सस्ता होने वाला है, ये तो विदेशी माल पहनते हैं, ये विदेशी। अब मैं इस पे ये भी नहीं कह सकती पर्सनल मत होइए, ये तो आपके और उनके बीच का है। अमेरिका से लोगे और उस पे नहीं, अगर उस पे ट्रेड नहीं छोड़िए, आप बहस ही नहीं करना है तो फिर क्या? 5 बिलियन डॉलर। देखिए, अमेरिकन अगर आपके देश के अंदर में जीरो, अगर उस पे जीरो आप टैरिफ लगाएंगे तो इसके मतलब क्या होगा? नहीं, देखिए अब ये कितना सही है। टैरिफ नहीं लगाते थे, हम 60-70% टैरिफ लगाते थे। अब जीरो पे आ जाएंगे क्या? वाला जो दाव आया था कि डेड इकोनॉमी है, इसको राहुल जी ने भी बार बार बोला कि डेड इकोनॉमी कहा, डेड इकोनॉमी कहा। भाई डेड इकोनॉमी के साथ देश के, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति क्यों ट्रेड डील करना चाहेंगे? पूजा जी, अच्छा, अभी कोई विदेशी माल पहनने की बात हुई थी, हम सबने देखा कि अनुराग ठाकुर कैसे अपना लुई विटॉन का बेल्ट छुपाते हुए संसद में घूम रहे थे। खैर वो बात अलग है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, जैसा शहजाद जी बोल रहे थे, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, मोदी जी सीखेंगे तो भी ये लोग ताली बजाएंगे, क्योंकि बात तो यही है ना कि खानी खत्म। नहीं, आपको शक है क्या कि हमारी इकोनॉमी बड़ी नहीं है? पूजा जी, आपको शक है? मुझे एक बात बताइए, नहीं, आपको शक है क्या? मुझे ये बात बताइए, मेरे को सीधी सी बात है, मैं यूएस स्टेट की बात कर रही हूँ। मुझे एक बात बताइए कि ट्रंप आके अपने चौधरी बन के बात कर रहा है, ट्रंप आके चौधरी बन के ये बात कर रहे हैं कि हम 500 मिलियन का ट्रेड करेंगे, पर भारत सरकार कुछ नहीं कह रही है। ये कह रहे हैं कि ये रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। भारत सरकार ये नहीं कह रही कि हमें जहाँ सस्ता मिलेगा भैया हम वहां से खरीदेंगे। ये नहीं, शहजाद जी सारा देखिए मैं आपसे ये कह रही हूँ, ट्रंप चौधराहट दिखा रहे हैं, चौधरी बन रहे हैं। आपको लगता है वर्ल्ड इकोनॉमी में या डिप्लोमेसी में इस तरह के शब्दों की जगह भी है? आप क्या चाह रहे हैं? मैं देखिए, दीपक जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सुनिए ना मेरी पूजा जी, डेड इकोनॉमी की बात आपके नेता ने कही, मैं आज आपसे पूछ रही हूँ, इज इट अ डेड इकोनॉमी? और राहुल गांधी को गाली देने के बजाय और मोदी जी को थैंक यू कहने के बजाय हमें ट्रेड डील्स के फाइनल डिटेल्स दे। अगर तो वो उसका इंतजार कीजिए ना मैम, उसका इंतजार करना पड़ेगा, वो ट्रेड डील की फाइनल डिटेल्स का इंतजार करना पड़ेगा। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसका इंतजार सब कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी। एग्रीकल्चर हर्षवर्धन जी, हाँ बताइए, भारत का स्टेटमेंट। एक सेकंड सुनिए, इन्होंने बोला कि हमने कभी प्रतिकार नहीं किया। Statement by official spokesperson MEA. United States has in recent days targeted India's oil imports from Russia. We have made our position clear. Please keep quiet. अपना मुंह बंद रखिए, मुंह बंद रखिए और मेरी बात आने दीजिए। मुंह बंद रखिए, मेरी बात सुचरिता ऐसे तो नहीं आ पाएगी।
अच्छा, वो थे कि उन्होंने मैं पढ़ रहा हूँ अच्छा, ठीक है, एक सुचारिता में एक सेकंड, स्टेटमेंट पूजा पढ़ रहा हूँ। जी, ये पूजा टू जी, विंडो वाले हाँ, स्टेटमेंट, तोते वाले सिस्टम में मुझे अच्छा, मत नहीं, नहीं, घसीटिए, अगर मैं तोते अपना वाला स्टेटमेंट कोई पूरा सिस्टम पढ़ूंगा। हाँ। ये पूजा जी, आप जो है ना, हाँ, पहले चलिए। तो हमारा केवल बेल्ट लुई विटॉन का है, आपका तो बेटा विदेश से आया है। हमारा बेल्ट विदेश से आता है, आपका तो बेटा विदेश से, आप उसको संभालिए ना, उसको छुपाइए। सुनिए अब, United States has made targeted on Indian oil imports. We have made it clear our position on these issues. The fact is that our imports are based on market factors done with overall objective of ensuring energy security of 1.4 billion Indians. It is unfortunate that US should impose any additional tariffs for India for actions that several other countries are ठीक है, taking in their ये own बयान बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये विदेश मंत्रालय का बयान। एक हाँ, जवाब दे नहीं, दूं? ठीक है, ये विदेश मंत्रालय का, हाँ, जल्दी से। अगर ये पुराना बयान जरूर आया था हाँ। तो यही तो सवाल उठता है, फिर वो दावा क्यों कर रहा है कि रशियन ऑयल रुक गया? हाँ। नंबर एक बात। दूसरी है कि देखिए, FDI, FPI, ऐसी ऐसी चीज, रुपया का कीमत, ये सब घट रहा था। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि यथार्थवादी एक हुआ है। बात यह है कि इसकी कीमत थोड़ा ज्यादा है। भारत का रुपया मैं एक बार हर्षवर्धन जी की बात जानना मुझे। अरे चलिए, यूएस लेड इकोनॉमी है, यूएस लेड इकोनॉमी नहीं है, यूएस लेड इकोनॉमी। सुनिए, हाँ जी, अमेरिका का जो बॉन्ड यील्ड रेट्स है और फेड रेट्स है, पिछले 5 सालों में बड़ा है कम हुआ है? बताइए। नहीं देखिए, उसमें हाँ या ना बताइए। नहीं, हमको उससे बड़ा है या नहीं? हमको एक सेकंड सर, बड़ा है कम हुआ है? अब और बढ़ने वाला है। हाँ, तो उसका मतलब फिर जो भी डॉलर पूरी दुनिया में है वो वापस अमेरिका जाएगा, और उससे डॉलर जब जाएगा तो मैं एक बार हर्षवर्धन जी से रिएक्शन ले रही हूं। आपको ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। डेड इकोनॉमी, अरे तो भाई आप काहे तैयार हो? अलाइव एंड किकिंग इकोनॉमी, आप ऐसे पूछेगा भारत के लिए। एक सेकंड सतीश जी, हर्षवर्धन जी, अब तक क्यों नहीं तैयार? हर्षवर्धन जी। देखिए सुचेता जी, भारत ऐसी डेट इकोनॉमी है हाँ। कि हर अमेरिकी कंपनी चाइना के ऑप्शन के तौर पर China +1 में उसको भारत का बाजार समझ में आता है जी। भारत ऐसी डेट इकोनॉमी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अमेरिका भारत के साथ मिलकर कर रहा है। भारत ऐसी डेट इकोनॉमी है कि सेमीकंडक्टर में भारत के साथ मिलकर वो स्ट्रेटेजिक कोalition करता है। भारत ऐसी डेट इकोनॉमी है कि जिस रेयर अर्थ मिनरल के लिए हम बजट में भी हमने कॉरिडोर की बात की है, अभी हम खोज ही रहे हैं, लेकिन अमेरिका के सेक्रेटरी जो मार्को रूबियो है वो भारत के विदेश मंत्री के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। और मुझे तो समझ में नहीं है हमारे देश के लोगों को हो क्या गया है। वो कह रहे कब बोल दिया, जाने कितने मंचों पर डॉक्टर एस जयशंकर से लेकर हरदीप पुरी से लेकर और एमईए के स्पोक्सपर्सन तक बार बार कह चुके हैं कि ये अब दादागिरी नहीं चलने वाली है, हम अपने लिहाज से चीजें तय कर रहे हैं। हमारे देश के लोग हमारे खिलाफ खड़े। दुर्भाग्य है कि भारत के नागरिक भारत के पक्ष को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और वो ऐसे बताते हैं जैसे कि गड़बड़ हो गया। और एक बस जरूरी बात बता दूं, पिछले दशक में डॉलर का जो रिजर्व होता है दुनिया के देशों में ना, वो तेजी से घटा है। उसके पीछे वजह ये कि भारत जैसे देश अपनी करेंसी में सीधे ट्रेड डील कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी सर, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि भारत टर्म्स डिक्टेट कर रहा है। ऐसे ही प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, और उसके लिए आपको डटकर मुकाबला करना होगा, तभी अच्छे भी झुकते हैं। वो आज देखने को मिल रहा है। बहरहाल हम उस डील की जो फाइनल पॉइंट्स हैं उनका इंतजार जरूर कर रहे हैं, उसका इंतजार सब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।